तो मंगल सिंह जी, सबसे पहले मैं नमस्कार करना स्वागत करना चाहूंगा कि आपने आज टाइम निकाला हमारे लिए और आप हमसे जुड़े। और जो टॉपिक है हमारा 125 वर्ष जो मिशन है बस। उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, और उसके अलावा जो गिलोय और दूसरी औषधियों हैं उसके बारे में। और अब हमारे साथ लगभग 7 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी सिस्टम से चलें, और आपके जो क्वेश्चन आंसर है, कोई भी सवाल जवाब है, आप एंड ऑफ द सेशंस रखिए सर के सामने, तो हम वन बाय वन लेंगे। और ये रिकॉर्डिंग्स आपके लिए वैसे भी अवेलेबल रहेगी आगे के लिए। तो सर अभी हम कर सकते हैं स्टार्ट, मैं आपको स्पॉटलाइट में रख सकता हूँ। देखिए, सभी मेंबर्स को हार्दिक प्रणाम। और समय निकालने के लिए सबको मैं आभार व्यक्त करूंगा। पहले तो देखिए, जीवन जीने के लिए जो अपना मिशन है वो जी है जी। 125 वर्ष स्वस्थ जीवन, स्वस्थ भारत। हम 125 वर्ष तक स्वस्थ जीवित कैसे रह सकते हैं? ये हम्म। बहुत सिंपल है। इसमें कोई बहुत सारा ना पैसे की आवश्यकता है। केवल मन स्थिति हमारी होनी चाहिए कि हमको 125 वर्ष स्वस्थ जीवित रहना है। सबसे पहले जीवन की हम कल्पना करते हैं तो उसमें हम मान के चलते हैं कि सांस हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। यदि सांस नहीं रहेगा तो हम्म। जीवन की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते, या कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। नेचुरल है। बगैर सांस के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। सेकंड चीज जो हमको जीने के लिए ज्यादा आवश्यक वस्तु है वो है पानी। हम्म। पानी के बगैर कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ दिन हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं रह सकते। हम्म। तीसरा तीसरा जो हमारा मेन प्रोडक्ट है जिंदा रहने के लिए वो है खाना। खाने के बगैर हम 30-40 दिन, महीना रह सकते हैं, लेकिन हमेशा जीवित नहीं रह सकते बगैर कुछ हम खाएंगे। तो ये हम्म। तीन आइटम है हमारे पास जिंदा रहने के लिए मेन। पहला है सांस, दूसरा है पानी, और तीसरा है भोजन। जब हम सांस की बात करते हैं तो सांस तो हम छोटा लेते हैं बाय हेरेडिटी। जी जी। छोटा सा सांस हमने लिया और छोड़ दिया। नाक से हम्म हम सांस ले लें जिंदा रहने के लिए, बहुत छोटा सांस ले रहे हैं। हम्म। इस छोटा सांस लेने की वजह से हमारी जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। जब ओके। ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? और जिंदा रहते भी हैं तो केवल उतनी ऑक्सीजन हम ले पा रहे हैं कि जिससे हम केवल जिंदा रह सकें। हम्म। आप प्रकृति में देखिए, प्रकृति में हर वक्त सर्जन होता रहता है, चीजें डेवलप होती रहती हैं। हम्म। और कुदरत ने एक सिस्टम बनाया है हमारे जीवन को, चक्र को चलाने के लिए, कि जितना वनस्पति जगत है वो हम्म। कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ओके। जितना जीव जंतु है ये सब ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। जी जी। तो ये सारा चक्र है कि हम्म। वनस्पति जगत को कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करना है और ऑक्सीजन को छोड़ना है। जबकि हम्म। हमारा जो जीव जंतु जगत है, मनुष्य है और बाकी जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर है, वो सभी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो एक हम्म। तरीके से हम लोग पूरक हैं। अब जब प्रकृति का नियम सृजन का हमेशा कुछ ना कुछ नया चेंज करती रहती है। हम्म। गतिशीलता एक शब्द इसमें आता है, हम दूसरा इसमें जोड़ सके तो, कि प्रकृति में सभी चीजें गतिशील हैं। हम्म। पर्वत गतिशील है, पानी गतिशील है, हवा गतिशीलता है। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं वो सभी गतिशीलता की स्थिति में चौबीसों घंटे रहते हैं। ब्लड चौबीसों घंटे घूमता ही है, दिल की धड़कनें चौबीसों घंटे चलती हैं। हम्म। इसी प्रकार जो अपने पेड़ पौधे हैं उनमें हमेशा सर्जन होता रहता है। क्या है, ग्रोथ चौबीसों घंटे होता है। और कई बार तो जब वो नई लीव्स आती हैं, बड़ी होती हैं, पुरानी होकर के सूख जाती हैं, झड़ जाती हैं और नई आ जाती हैं। ये हिसाब हमारे शरीर का है कि हमारे शरीर में भी सेल्स बराबर डेवलप होते रहते हैं। लेकिन वृक्षों की तरह, पेड़ पौधों की तरह हमारे सेल्स अंदर भी डेवलप होते हैं और बाहर भी हमारी त्वचा पे इसका असर रहता है। हम्म। अब क्या है कि पेड़ों और वनस्पतियों में जो नए पत्ते आए वो तो ग्रो हो रहे हैं, जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ करके निकल जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और जब हम शरीर की बात करते हैं तो हमारे शरीर में जो सेल्स नए डेवलप होते हैं, कुछ पुराने सेल्स डैमेज हो करके वो
डिऑक्सिन के उसमें हमारे इसमें शरीर में तो जमा होंगे या बाहर निकलेंगे। हम्म। तो हम फिर सांस पे दोबारा लौट करके आ जाते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से हमारे शरीर के नए सेल्स का सृजन होता है और पुराने सेल्स धीरे धीरे डैमेज होते रहते हैं। हम्म। तो ये छोटा सांस लेने की वजह से, ऑक्सीजन की पूर्ति ना होने की वजह से नए सेल्स का सृजन कम हो जाता ओके। है और आफ्टर 40 इयर्स हमारे लंग्स सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम्म हम उनको पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे। कुदरत ने हमारे शरीर को बहुत सोच समझ के बनाया है। हम्म बहुत लंग्स का बहुत बड़ा आकार है, हम बहुत बड़ा सांस ले सकते हैं, लंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाय हेरिडिटी छोटा सांस लिया और छोड़ दिया, हम छोटा सांस लिया और हम्म छोड़ दिया। तो लॉन्ग लाइफ जीने के लिए हमको बड़ा सांस लेने की आवश्यकता है, उस लंग्स को पूरा इस्तेमाल हम कर सकें, ये व्यवस्था हमारे जीवन में होनी। और ये बहुत आसान है। क्या है कि हम जैसे सीधे बैठते हैं, केवल हम डीप ब्रीथिंग कर लें। क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। नाक से सांस लेके मुंह से आपने सिर्फ छोड़ना है। कैसे? ओके। जब आप नाक से सांस लेके मुंह से बाहर निकालेंगे हम्म तो हमारे लंग्स को फूलना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा और ज्यादा ऑक्सीजन हम गेन कर सकेंगे, जो हवा के साथ हमने प्राण वायु अंदर अपने लंग्स में लिया है। जी। तो यदि आधा घंटा डीप ब्रीथिंग कर लें, ये आदत बना लें, तो हम्म हमारे शरीर की आधे घंटे पूरे दिन की 24 घंटे की ऑक्सीजन की पूर्ति शरीर हमारा कर लेगा। बुढ़ापा हम्म। नहीं आएगा, बहुत सारी बीमारियां केवल डीप ब्रीथिंग से हमारी समाप्त हो सकती नहीं, ये सर हम कहीं एक जगह बैठ के करें या फिर चलते चलते भी कर सकते हैं? है। देखिए, मैं सांस लेने की बात कर रहा हूँ, हम्म। तो सांस तो हम 24 घंटे लेते हैं। हाँ, वही मेरे कहने का मतलब था। कई योगियों ने इसको बड़ा टिपिकल बना दिया है। कोई कहेगा नाक से सांस ले लो, कोई कहेगा मुंह से ले लो, मुंह से नहीं निकालना, नाक से निकालना है, कोई हम्म कहेगा इसको रोक करके निकाल लो। हमारी जो बॉडी की नेचुरल फंक्शन है, हमको हम्म उस नेचुरल फंक्शनलिटी को काम में लेना है। केवल सांस मैंने लिया नाक से और मुंह से निकाल दिया, ये नेचुरल फंक्शनलिटी है। इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है, इसके हम्म लिए कोई पोजीशन निश्चित नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप अपने को इजी महसूस करें, तो हम्म नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ देंगे, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। बहुत सारा विकार शरीर का हल हो जाएगा। सपोज आपको गुस्सा आ रहा है किसी उस पे, आप इसको 10 बार कर लीजिएगा, आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। हम्म। आपको कैंसर तक में ये रिलीफ दे देगा यदि मैं आधा घंटा डीप ब्रीथिंग कर दूं। पहले हो सकता है 3-4 मिनट में हमको थकान हो जाए, क्योंकि आदत नहीं है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये 1-1, 2-2 घंटा किया जा सकता है, पार्ट वाइज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि भाई हम जब बैठेंगे वो उस नियम से हम लेंगे। अच्छा, दूसरा, जब बॉडी हमारी जिस चीज को सस्टेन करे, हमें वही काम करना चाहिए ना। हम नाक से सांस लेके नाक से निकालते हैं, तो क्या है कि हमको धक्का दे के बाहर निकालना पड़ता है, और जब मुंह से खोल के निकालते हैं तो इजीली हमारा बाहर निकल जाता है। तो पूरा डायफ्राम खाली हो जाता है। जब पूरा डायफ्राम खाली हो जाता है, तो हमको दोबारा सांस लेने में और ज्यादा आसानी रहती है, और बड़ा सांस हम ले सकते हैं, क्योंकि हमको ऑक्सीजन की पूर्ति बढ़ानी। छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिएगा कि जब आदमी एक लास्ट स्टेज में होता है और हमारे बच्चे हमको रश करके गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल भागते हैं, तो जी। सबसे पहले डॉक्टर रश करके स्टाफ को बोलता है कि फटाफट ऑक्सीजन लगाओ। तो सबसे पहले हमको ऑक्सीजन की सपोर्ट देते हैं। उसके बाद वो ड्रिप लगाते हैं, जिसमें पानी, ग्लूकोज या छोटी दवाई होगी, कोई दवाई का उसका मटेरियल का तो बहुत छोटा अंश होता है उसमें, लेकिन होता तो उसमें वाटर ही है ज्यादातर, ग्लूकोज। तो पहले वो हमको ऑक्सीजन देता है ताकि हम सरवाइव कर सकें। ठीक है ना। जी जी तो जी। सरवाइव करने के लिए देखिए कि हमको सांस कितना आवश्यक है, और सांस हम छोटा ले रहे हैं। तो लॉन्ग लाइफ रहने के लिए हमको सबसे पहले अपनानी होगी, अपनी पद्धति को चेंज करना होगा, कि हमको आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी हम कर सकते हैं, वो डीप ब्रीथिंग के लिए समय दें। जब ओके। डीप ब्रीथिंग के लिए हम समय देंगे तो बहुत सारी चीजें हम
हमारी बॉडी कंट्रोल कर लेगी। हमारा शरीर ही एक अपने आप में एक अस्पताल है, इसको ऑक्सीजन मिलेगी बॉडी को तो हमारे बहुत सारे सेल्स नए डेवलप होने में आसानी रहेगी, और हम्म, पुराने सेल्स जो हमारे डैमेज हो रहे हैं वो भी बाहर निकलने का रास्ता बनेगा। हम्म, पहले हमारे ऋषि मुनि, आप देखिए ना, हजारों साल जिंदा रहते थे, जी तो जी उन्होंने जी। क्या किया था, सांस से उन्होंने, वायुमंडल से उन्होंने भोजन लेने की आदत डाल दी थी। केवल हम्म। ऑक्सीजन से बहुत सारी पूर्ति हमारी हो जाती है। ठीक है, जी जी तो जी। एक एक चीज पे हमने डिस्कस किया, सांस। ओके। अब दूसरा पॉइंट हम आते हैं पानी पर। सास का एक क्वेश्चन रखा है बीच में, इसको एक ही है तो हम ले लेते हैं सर। जी जी कि जी नॉर्मली सभी जगह पर सुनने को मिलता है कि हम नाक से ही सांस लें और नाक से ही छोड़ें। जी जी जी। तो इन्होंने अपने को ये हाई हम लोग, जी जी, जी बोलिए। ये लोगों ने अपने मनगढ़ंत चीजें बनाई हैं। हम्म। जो जिस चीज से हमारे शरीर को रिलैक्स मिलता है वो करो ना। भाई नाक ना धक्का दे, जबरदस्ती नाक से खींचना है सांस को और धक्का दे के बाहर निकालना है, तो नेचुरल तो नहीं हुई है। नेचुरलिटी तो है कि हमने नाक से सांस लिया और मुंह से निकाल दिया। और कई बार तो जैसे मुंह से सांस लेने में एक दिक्कत, एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारा कचरा, बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारी धूल मिट्टी मुंह के रास्ते जाने का खतरा है। हम्म। लेकिन नाक को हमारी बॉडी में एक नेचुरल फिल्टर बनाया है। हम्म। उस नेचुरल फिल्टर से हवा अंदर जाएगी, और हमारे जो लंग्स हैं उनको आदत है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो उसको इस्तेमाल करे, बाकी गैसेज को बाहर निकाल दे। अभी मैं देख रहा हूँ हमारे समाज में जो ये कोरोना काल आया है, तो बहुत सारी ऑक्सीजन की किल्लतें हमको नजर आ रही है, और हम्म। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हैं। ओके। मैंने बहुत सारे पेशेंटों को जिनका लेवल, ऑक्सीजन लेवल 80 तक आ गया है, हम्म। उनको बगैर ऑक्सीजन के उनका लेवल बढ़ाया है, केवल डीप ब्रीथिंग करा के उनको। यदि हम डीप ब्रीथिंग कर लें, हमारा लेवल डाउन हो रहा है, तो वो हम्म। आप देखेंगे 10-15 मिनट में हमारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। ओके। और रामदेव ने भी इस पे प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि वो अपने ऑक्सीजन लेवल को 50-55 तक ले आए, और फिर डीप ब्रीथिंग से या अनुलोम विलोम से उन्होंने उसको 90-100 तक लेके गए। तो नेचुरल फिनोमेना है। अच्छा, दूसरा, जब डायरेक्ट ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों को मिलेगी, हमारे लंग्स को मिलती है, तो हम्म। उसकी आदत नहीं है डायरेक्ट ऑक्सीजन को लेने की। वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती होगी, ज्यादा खोल देंगे या ज्यादा ऑक्सीजन दे देते थे। लेकिन हमारे उनको लंग्स को या फेफड़े को आदत तो ये है कि भाई वो हमारे नेचुरल जो वायु है जी जी। उसमें से ऑक्सीजन गेन करते हैं। तो ये नेचुरल फिनोमेना है कि भाई हम डीप ब्रीथिंग से अपने बहुत सारे इनको बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इवन देन आपका घुटने का दर्द है, आर्थराइटिस है, मतलब आपको गैस की प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारी है, आपको कैंसर भी है, यदि आप डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं तो आपके कैंसर पे भी रोक लग जाएगी, आप रिकवरी की तरफ को बढ़ जाएंगे। हम्म। बच्चों की याददाश्त कम हो जाती है या उनकी बुद्धि कम है, उनको डीप ब्रीथिंग कराइए आप, डीप ब्रीथिंग हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ आपके बाल सफेद हो गए हैं, और यदि आपने डीप ब्रीथिंग करना शुरू कर दिया, आपके सफेद बाल काले होने शुरू हो, इतना इफेक्ट है इस ऑक्सीजन का। लेकिन हम समझ नहीं रहे। कोई कहेगा प्रदूषण बहुत ज्यादा है, कोई कहेगा इसमें जो अ, नाक से सांस लेने के लिए किसी को दिक्कत हो रही है, क्यों मैं बड़ा लंबा सांस ले लूं, अरे भाई सांस ही तो जिंदा है, और हम्म। सांस ही ले नहीं रहे। और अब तो ये हमारी सरकार ने मजबूरी में जो एक ये प्रोटोकॉल चलाया है, मास्क मास्क लगाने का, हम्म। भाई दिया तो ये भाई इंफेक्शन एक दूसरे के पास ना जाए, लोग एक दूसरे डिस्टेंस बना कर रखते हैं। लेकिन कहीं हम्म। ना कहीं इसका मैं समझता हूँ इसका नुकसान भी है। देखिए कई मास्क ऐसे मार्केट में आ रहे हैं जिनसे सांस लेने में प्रॉब्लम है। ओके। जब सांस लेने में प्रॉब्लम है, सांस के लिए ही हम काम कर रहे हैं, सांस के लिए बाहर भाग रहे हैं, सांस के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए भाग रहे हैं, पेशेंट को बचाने के लिए ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हैं, वैसे सांस ले नहीं रहे हैं। ओके। तो हमको डीप ब्रीथिंग करना बहुत आवश्यक है, बशर्ते कि हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। तो ये एक पार्ट है मिशन 125 पर स्वस्थ जीवन का, कि हम डीप ब्रीथिंग डेली करें, ताकि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो प्रॉपर रहे। ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर रहेगा तो नए सेल्स का डेवलपमेंट, ऑक्सीजन की प्राप्ति ही होगा हमारी बॉडी। हम्म। आगे के दो पार्ट हमारे हैं, एक पानी है और दूसरा भोजन है।
तीसरा भोजन है। जब हम पानी की तरफ जाते हैं तो छोटा सा एक अंदाजा आप लगाइए कि क्या आपकी बॉडी में कोई सॉलिड चीज इंजेक्ट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती नहीं हो सकती। है। तो हम पानी जो पी रहे हैं, एक तो हम पानी कम मात्रा में, दूसरा हम पानी जो पी रहे हैं वो हम पूरी जिंदगी देखते हैं पानी क्या पी रहे हैं, हमारी कौन से पानी की हमें पीने की रिक्वायरमेंट है। हम्म। नापते ही नहीं, हम जांचते ही नहीं। आप हम मीटिंग में बैठे हैं तो आप बतलाइए ईमानदारी से, क्या कभी आपने इस बारे में सोचा कि जो मैं पानी पी रहा हूँ मेरी हम्म। बॉडी का 74% 75% पार्ट पानी से इफेक्टिव है, पानी से बिल्ट है, पानी से चलता है। हम्म। क्या मैंने उस पानी को चेक किया कभी मैं पी क्या रहा हूँ? नहीं। कभी ध्यान ही नहीं जाता उधर। जी तो जी। जब से हमारे शहरी क्षेत्र में घर घर में आरओ प्लांट लगे, तब से तो और ज्यादा दिक्कत हो गई है क्या? हमारी बॉडी की जो नेचर है वो हम्म। एल्कलाइन। कोई भी ओके। चीज हम एल्कलाइन खाते हैं तो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, और जब हम्म। हम कोई भी चीज एक्स्ट्रा एसिडिक लेते हैं तो हमारी बॉडी को डिट्योरेट करता है। और हम्म। जब पानी की बात करते हैं तो हर घर में आरओ लगने की वजह से आरओ की कंपनियों ने उस पानी का टेस्ट करने के चक्कर में वो टीडीएस को बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है। हम्म। मतलब नॉर्मल टीडीएस जो हमको रिक्वायर्ड है कम से कम 150 से 200 होना चाहिए। हमारी जो गंगा जल है, जो हम्म। गंगा वाटर है, उसका टीडीएस 120 से 125 है, और उसकी टेंडेंसी है अल्कलाइन। इसलिए गंगा वाटर कभी खराब नहीं होता और पीने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है यदि हम्म। उसके अंदर अशुद्धि ना हो। लेकिन जो आरओ पानी हम पी रहे हैं इनका टीडीएस 50 से नीचे लोग ले आए। ये हम्म। टीडीएस 50 से नीचे आने पे एसिडिक की तरफ हो जाता है। जब एसिडिक टीडीएस हो जाएगा तो इस हम्म। पानी को हम लगातार पीते रहेंगे, ये हमारी पैन क्रिया को डैमेज कर रहा है धीरे धीरे। हम्म। केवल एसिडिक पानी पीने से, आरओ का कम टीडीएस का पानी पीने से हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। गैस बनने की बीमारी है, शरीर में दर्द है, मोटापा आना है, मतलब अब अनगिनत बीमारियां हमारी एसिडिक पानी, उस आरओ के पानी के पीने से बढ़ हम्म। रही हैं। कि वो एसिडिक वाटर हमारे बॉडी में हर पार्ट में इफेक्ट करता है। देखिए पानी की नेचर तो अल्कलाइन है, लेकिन हमने उसको अच्छा बनाने के चक्कर में एसिडिक बना दिया। हम हम्म। सेवा सदन के माध्यम से घरों में जा करके, बहुत सारी जगह जा करके पानी का लेवल चेक कराते हैं कि भाई आप क्या पानी का टीडीएस कितना है, अल्कलाइन है क्या हम्म। एसिडिक। 100 में से कम 20 घरों का पानी हमको एसिडिक नजर आता है। और सर्वे से मिला है हमको उन्हीं घरों में बीमारी ज्यादा है, मोटापा बहुत बढ़ गया है, पैरों में सूजन आ रही है, अस्थमा की बीमारी हो गई है, कैंसरस उन घरों में। हम्म। ये सारा हमको पानी का भी, ये सारा हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम पानी प्रॉपर नहीं पियेंगे, पानी हमारा एल्कलाइन नहीं है, तो हम हम्म। किसी भी दवा से ठीक हो ही नहीं सकते। तो ये पानी का जो दूसरा, पानी हम पिए कितना, सवाल ये है। अब देखिए हम पूरे दिन सुबह से शाम तक सॉलिड कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। हम्म। कुछ सॉलिड आप मिक्स करिए, उसका लड्डू बनाइए, गिलास में रख दीजिएगा, ऊपर से पानी डाल दीजिएगा, तो क्या वो लड्डू घुल जाता है पानी में? नहीं घुलता। तो ऐसे ही बहुत सारा चीजें सॉलिड को खाते खाते अपने भूख को शांत करने के चक्कर में अपने पेट में, एक पॉकेट में रखते रहते हैं। पानी जब पीते हैं जब हमको प्यास लगती है। हम्म। प्यास जब लगती है जब हमारी बॉडी का हर पार्ट पानी मांगता है। तो क्या वो सॉलिड जो हमने चीजें खाई हैं वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करेंगी क्या? देखिए भूख लगने का एहसास तो नहीं होगा, ये हम्म। हमारी हैबिलिटी में आ गया, नहीं वो सॉलिड पार्ट नहीं करेगा सपोर्ट हमको। बॉडी उसमें से पानी मिक्स करेगी, उसका रस बनेगा, तब उसके मिनरल्स को अलग करेगी, तब जाकर के वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करेगा। हम्म। तो मैं ये कहूंगा कि वी रिक्वायर्ड लिक्विड डाइट। यदि हम सॉलिड की जगह लिक्विड डाइट ले लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को ज्यादा सपोर्ट करेगा, ज्यादा लगेगा। मतलब लिक्विड डाइट का 90% विटामिन हमारी बॉडी शोषित कर लेती है बहुत आसानी, और हम्म। उसको उसे पचाने में भी आसानी रहता है। और जो सॉलिड हम खाते हैं उसका 10% हिस्सा भी हमारी बॉडी के काम में नहीं आता।
सुबह से शाम तक खाते हैं सॉलिड, और रात को भी खा के सॉलिड ही सोते हैं, और सुबह फिर धक्का दे के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जब नहीं निकलता तो क्यूरन लेंगे, त्रिफला खाएंगे, बहुत सारी चीजों का सहारा लेंगे, डॉक्टरों के पास जाएंगे। 2-3 दिन बाद अपना जो उसको बीमारी की स्थिति में भी आ जाएगा, मुंह के छाले हो जाएंगे। तो वी रिक्वायर ना लिक्विड डाइट। अब तो घरों में देखिए सूखी सब्जी जरूर बनेगी। दाल में भी पानी ज्यादा पड़ गया तो बच्चे कह देते हैं भाई ये तो बनी वाली दाल बना दी आपने। तो बनिया भैया सुन रहा हो तो मेरी बात का बुरा ना मान। पहले लोग आते थे दुकान से तो रात के घरों में पतली दाल बनती थी, उसका लॉजिक था कि पतली दाल खाएंगे तो चपातियां खाएंगे, आसानी से हजम हो जाएगा। ये आज की तारीख में सिस्टम खत्म हो गया, दाल भी सॉलिड हो गई, वो खा करके हमने रख लिया, पानी की तादाद हमने ली ही नहीं, तो नेचुरल है वो ना हजम होगा और वैसे ही वेस्ट उसमें चला जाए। दूसरा, टॉक्सिस को बाहर निकालने के लिए तो पानी साधन बचा है हमारे पास। बॉडी में जो नए सेल्स बने पुनः नए डैमेज हुए, वो टॉक्सिस के रूप में कहीं ना कहीं जमा है। उनके निकलने का क्या साधन है? पहला साधन है जो हमारे सांस के रास्ते बाहर निकलेगा गैस रूप में। दूसरा साधन है हम मेहनत करेंगे तो पसीना आएगा। तीसरा साधन क्या है कि भाई जो हम वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, उससे टॉक्सिस बाहर जाएगा। चौथा साधन क्या है कि भाई जो हम सुबह को शौच जाते हैं, शौच के रास्ते बाहर जाएगा। यही तो साधन है। लेकिन ये कब होंगे? जब हम प्रॉपर पानी पीएंगे। पानी तो हम पिएंगे नहीं, पसीना आज की तारीख में आता नहीं। या और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे भी कान में से कुछ मैल निकल गया या आपकी नाक आ गई, नाक में से कुछ निकल गया, तो उस तरीके के टॉक्सिस बाहर निकलने के रास्ते हैं। तो इस टॉक्सिस को बाहर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है वाटर। प्रॉपर पानी पीवेंगे तो पूरे शरीर को मांज करके पूरे शरीर को धो करके आएगा तो पानी पिया जाएगा। अभी जो रिसेंटली मैं किस्सा आपको बताता हूँ, पिछले साल से जो चल रहा है। क्या है कि कोरोना काल में हमारे विद्वानों ने, हमारे वेदाचार्यों ने बहुत सारी कुछ देसी चीजें भी इजाद कर दी और हर आदमी की जबान पे कि भाई काढ़ा पी लो तो तुम्हें ये बीमारी नहीं लगेगी। आम सुना होगा। जी। अब हुआ क्या है कि पहले जो वैद्य जी होते थे वो काढ़ा बनाने के लिए पुड़िया में बना के देते थे, भाई इतनी पुड़िया है, एक पुड़िया डालना है, इतना पानी लेना, काढ़ा बनाना है, पी लेना। अब क्या है कि लोगों को जो व्हाट्सएप के जो ग्रुपों में चल रहा है कि भाई हल्दी है, दालचीनी है, आपकी सौंठ है, तुलसा जी के पत्र हैं, अदरक है, बहुत सारी चीजें कूटो और 100-250 ग्राम पानी लो और उसको पूरा बॉईल करो ताकि 100 ग्राम रह जाए और 100 ग्राम पानी को एक साथ में पी जाओ। दिस इज द काढ़ा, है ना। इसने क्या किया है कि हमारे पैनक्रिया को डैमेज कर दिया, हमारे लीवर को डैमेज कर रहा है, किडनी को इफेक्ट कर दिया, पानी तो है नहीं उसमें, और बहुत कंसंट्रेटेड आइटम बना दिया एक छोटे से लिक्विड में। तो हमें गैस की प्रॉब्लम कर रहा है, पेट भी जाम कर रहा है हमको, जो मुंह में छाले भी हो रहे हैं उससे, तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप हम क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए हमने सेवा सदन के माध्यम से एक ग्लो अमृत निकाला है, आप देख रहे होंगे। इसमें ग्लो नीम की हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें वो सारी चीजें हैं जो आम पब्लिक में मिल जाती हैं, जैसे ग्लो काली मिर्च है, अदरक है, दालचीनी है, तुलसा जी के पत्ते हैं, जायफल है, जावित्री है, हल्दी है, छोटी इलायची है, आंवला है, छोटी हेड़ है, अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, कड़ी पत्ता है, कीकर की छाल है, मुलेठी है, अश्वगंधा है, तुम्हारा ये अर्जुन की छाल वगैरह भी है। और बहुत सारी चीजें हमने ऐसी निकाली, मिलाई हैं जो बैलेंस करके, और हम लेने का तरीका जो बतलाते हैं। आपने 1 चम्मच पाउडर 3 से 5 ग्राम 1 लीटर पानी में बॉईल करना है। कितने में? 1 लीटर। 1 लीटर पानी में। जब ये 900 ग्राम रह जाए, वी डोंट रिक्वायर काढ़ा यानी काढ़ा। जब ये आपका 900 ग्राम रह जाए तो उसमें थोड़ा सा आप नींबू मिला लीजिएगा, थोड़ा शहद ले लीजिएगा, थोड़ा काला नमक ले लीजिएगा, तो ये बन गई शिकंजी आपकी गर्म वाली नींबू की। और उस 900 ग्राम पानी को आप यदि खाली पेट पी लेंगे तो शाम तक आपको थकान ही नहीं होगी, बहुत सारे वायरस को निकाल देगा। ये क्यों कामयाब है? कामयाब इसलिए है कि जो 900 ग्राम पानी है वो आदमी जर्नल नहीं पीता, वो उस समय इसके
फॉर्मूले के हिसाब से पिएगा, ठीक 43-45 मिनट बाद तो खुल करके वॉशरूम जाएगा। जब वॉशरूम जाएगा तो जितना टॉक्सिन है वो सारा लेकर के बाहर निकल जाएगा, किडनी विडनी को इन सबको साफ करता चला जाएगा। बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही खत्म कर दी, और पहली खुराक में ही आपको महसूस दे जाएगा कि भाई मैंने कोई चीज, ये इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से हम देते हैं कि भाई कोई चीज हमने जो इसको पिया है। तो लेकिन आदमियों ने ना, चीजें तो वही हैं जो लोग पी रहे हैं। गिलोय सब जानते हैं, गिलोय की काबिलियत सब जानते हैं। अकेला गिलोय सैकड़ों बीमारियों का इलाज कर देता है, अकेला गिलोय। तो ऐसी जो इसमें मैंने घटक इसमें पढ़े हैं, उन सब में हर चीज में काली मिर्च का अपना एक असर है, अदरक का अपना असर है, दालचीनी की अपनी काबिलियत है। इसमें वो सारी अमूल्य चीजें हैं जो हमें बॉडी में कहीं ना कहीं आकर के इसको फायदा देती हैं, वायरस को, एंटीवायरस है, वायरस को नजदीक आने से रोकती हैं। लेकिन लेने का तरीका ठीक है। जो आम आदमी ले रहे हैं वो लेने के लिए वो काढ़ा बनाया, 100 ग्राम 50 ग्राम लिया, कप में पी लिया, वो उसने और बॉडी को नुकसान दे दिया। तो नुकसान से बचने के लिए वी रिक्वायर मोर वाटर। टॉक्सिन निकलेगा हमारा, पानी की वजह से निकलेगा। तो ये चीज है हमारा सेकंड पार्ट हुआ, पानी। और बहुत ज्यादा विस्तार से तो जब फिर चर्चा होगी तो बताएंगे। अब फिर हम बहुत तो आ जाए भोजन पर, क्योंकि तीसरा पार्ट हमारा स्वस्थ रहने के लिए भोजन का आता है। भोजन में जब हम आते हैं तो भोजन तो हम जो खा रहे हैं वो विषाक्त हो गया है। हमको पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं। क्यों विषाक्त हो गया है? कि किसान जो खाने की चीजें पैदा कर रहा है वो उसमें कीटनाशक लगा रहा है, और वो उतना ज्यादा कीटनाशक लगा रहा है कि वो उसकी जीन्स में कीटनाशक आ गया है खाने की में हमारी। मतलब हम छिलका उतार लें, उस अनाज को धो लें, सब्जियों को धो लें, लेकिन हम उसको उस कीटनाशक से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जीन्स में आ गया, उसकी नेचर में आ गया। तो हमारा तो ये अभियान है कि किसान उस कीटनाशक को लगाना बंद कर दे। गवर्नमेंट को भी चिट्ठी लिखते हैं कि इस कीटनाशक को लगाना बंद कर दो। अब जब हम कीटनाशक की बात करते हैं तो आपके मन में आया होगा, अरे सब बड़ा खाद लगा रहे हैं, बड़ा डीएपी लगा रहे हैं, बहुत सारा यूरिया लगा रहे हैं। देखिए जी, एक बार को यूरिया डीएपी जो खाद है, ये तो मिट्टी में मिल करके पौधे की जड़ में जाकर डिकम्पोज हो जाता है। वो अमोनिया में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कीटनाशक तो कन्वर्ट होता नहीं, कीटनाशक तो सीधा उसमें जा रहा है। एक 100 ग्राम की शीशी किसान को जो कंपनी रिकमेंड करती है, कहती है 200 लीटर पानी में घोल के यदि 1 एकड़ पर छिड़काव कर देंगे तो सारा कीड़ा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। किसान तो चालाक बहुत है, उसने लेबर से कराना है, और दुकानदार से पहले कह देता है यार बढ़िया दियो, नकली मत देता। मतलब उसे उस जहर में भी नकली होने का शक है। दुकानदार पढ़ा लिखा बैठा क्या भाई, चौल साहब ऐसा कर 50 ग्राम और ले जाए, वो 150 ग्राम लगा लीजिए, ताकि भूल चूक भी लेनी देनी हो जाएगी, कीड़ा ही मर जाएगा। तो किसान एक पीसी और एक्स्ट्रा लेके जाता है ताकि मेरी लेबर फालतू ना जाए, और उसमें 200-250 ग्राम लगाता है 1 एकड़ में। वहां का केंचुआ तक खत्म हो रहा है। ये काम सबसे पहले पंजाब में चला। पंजाब से एक ट्रेन पूरी भर के कैंसर की चलती, उसका सिर्फ कारण है तो वो सिर्फ क्या है, वो है कीटनाशक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। यदि इस कीटनाशक का इस्तेमाल बंद नहीं किया तो अगले साल में आधी जनता, मतलब मोर देन 60 करोड़ लोग इफेक्ट होंगे कैंसर। सरकार हमारी कितने अस्पताल बना ले, कितने डॉक्टर डेवलप कर ले, जब तक हमारा खान पान ठीक नहीं होगा तब तक हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। अब जब किसान के बीच में हम आते हैं, किसानों के पास जाते हैं, भाई कीटनाशक लगाना बंद करो, तो क्या होता है, किसान कहता है मैं कीटनाशक नहीं लगाऊंगा, ये जो फसल को मेरा कीड़ा खा जाएगा इसको। तो हम क्या कह रहे हैं, भाई गौ गोबर गौमूत्र है, आप कीटनाशक बनाओ। हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमको बता भी रहे हैं। आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई गौ गोबर गौमूत्र कीटनाशक या जैविक खाद बने इस्तेमाल करें। तो वो जो कीटनाशक गौ गोबर गौमूत्र से बन रहा है, वो खाद का भी काम करता है और आपके कीटनाशक का भी काम करता है। फसल और सवाई होती है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। हमारे यूपी में तो कम से कम सरकार ने 5-6 हजार गौशालाएं बनवा गई। हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक गौशाला है, गाय इकट्ठी हुई, गौशालाएं बन गई। सरकार मदद भी कर रही है, 30 रुपए पर डे पर हेड गाय के लिए सरकार खर्च कर। लेकिन
गौ गोबर गौमूत्र पे काम ना होने की वजह से ना तो गाय का पालन पोषण हो रहा, ना किसान का भला हो रहा। जब तक, हमारा कहना ये है, उन गौशालाओं में यदि गौ गोबर गौमूत्र से कीटनाशक बनना शुरू हो जाए, हम्म जैविक खाद बनना शुरू हो जाए और किसानों को मिलना शुरू हो जाए और किसान उस जैविक की तरफ को आ जाए, तो इस समाज में एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम कर पाए। हम्म 125 वर्ष स्वस्थ जीवित रहने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमारा हवा ठीक हो जाए, हमारी जो पानी हमारा ठीक हो जाए, प्रॉपर पानी ले लें हम। दूसरा, हमारा भोजन ठीक हो जाए, भोजन हो हम्म जाए हमारा जैविक, ऑर्गेनिक, पानी प्रॉपर ले लें, सांस का बढ़ा लें, प्रैक्टिस कर लें कि भाई आधा घंटा, चौथाई घंटा इस सांस को हम डीप ब्रीथिंग के जरिए ले लें, तो हमें स्वस्थ समाज के निर्माण में दिक्कत ही नहीं है और ना ये वायरस को हमको अटैक करेगा। मेरी एज 75 है, मुझे तो आज तक बुखार नहीं आया है और मैं हम्म नॉर्मल लाइफ लेता हूँ, ना मुझे कभी दवा की जरूरत पड़ती, समझे ना। तो मैं तो एक नॉर्मल आदमी हूँ जो आपको बतला रहा हूँ, आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लें कि हम्म हम यदि डीप ब्रीथिंग कर लें, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रख लें, पानी प्रॉपर लें, एसिडिक नहीं होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए। और एक और ध्यान देने की बात है कि आरओ ऐसा नहीं है कि हर वक्त नुकसानदेह है। यदि पानी का टीडीएस 100, सवा 100 से या 150 तक है या 200 तक है, तो हम्म वो आरओ में भी मेंटेन हो जाता है। लेकिन यदि हम 500, 600, 700, 800, 900, 1200 टीडीएस का पानी पियेंगे, तो हमें दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। मैं पथरी बनने की बीमारी शुरू हो जाएगी, हार्ट अटैक शुरू हो जाएंगे और दूसरी 50 बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो हमको उस लेवल को तो मेंटेन करना पड़ेगा कि पानी का टीडीएस 100 से 150 के करीब हो। दूसरा, वो एल्कलाइन नेचर का हो, हम्म एसिडिक ना हो। कोई भी हम एसिडिक पानी पिएंगे तो हमारी पैन क्रिया को डैमेज करके कैंसरस करेगा ही। दूसरा, हमारा खान पान ठीक हो जाए। यदि हमारा ऑर्गेनिक खान पान हो गया, जैविक खान पान हो गया, तो हम स्वस्थ जीवित रह सकते हैं 125 वर्ष तक, कोई दो राय नहीं। हमारी हम्म खुराक बहुत कम है। यदि आज की तारीख में हम 4-5 पेड़ों के पत्ते बॉयल करके पी लें, तो हमारी न्यूट्रिशन की वैल्यू पूरी हो जाती है। कितना हम्म आसान है नेचर में। लेकिन हमारी आदत होगी उस सॉलिड को खाने की, पूरा सुबह शाम तक उस सॉलिड को खाते रहेंगे और पानी पिएंगे नहीं, फिर डॉक्टर के पास भागना शुरू कर देंगे। जब डॉक्टर के पास जाएंगे, तो सिर दर्द आपका हुआ, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पैरासीटामोल ले लेंगे, एक आदत आ गई, सबसे ज्यादा डेंजरस है तो पैरासीटामोल। देखिए ना, हम अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक मेंटेन कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, अपने खाने के तरीकों को बदलें। अब सवाल यह है, आप कहेंगे सब हर जगह तो केमिकल या कीटनाशक का खाना मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, शुद्ध हवा नहीं मिल रही, तो इस समय हम जीवित कैसे रहें, अपने स्वास्थ्य को ठीक कैसे रखें? ये स्वाभाविक विचार आप लोगों के मन में आ रहा होगा। तो इसके लिए अपनी दिनचर्या में 3-4 चेंज कर लो और उसका प्रैक्टिकल प्रभाव आपको 1 हफ्ते में मिलना शुरू हो जाए। कैसे है कि सुबह उठें, गर्म पानी ले लें। एक बार जो हमने काढ़ा लेने का तरीका बताया, वो काढ़ा ले लें, 800-900 ग्राम पानी पी लें। यदि हमसे नहीं मंगवाना है, तो अपने घर पे बनवा के उसको ले लें, हम सारे फॉर्मूलेशन उनको बता देंगे किस तरीके से बनाना है, क्या करना है, ठीक है ना। दूसरा, डीप ब्रीथिंग कर लें आधा घंटा। तीसरा, जो खाना है उसको सॉलिड फॉर्म में ना लेकर के हम लिक्विड फॉर्म में लेते। अभी हम छत्तीसगढ़ गए थे, शेष की का जो वेट था वो 100 करीब 26 किलो, 50 बीमारियां थी। हमने कहा मन भाई तुम हमारी बात मान जाओगे, हम जाट आदमी है, हमारी बात मान जाओगे, तुमको हम जिंदा रख सकते हैं। उन्होंने कहा जोड़ के, बाबूजी अब से ही मान जाऊंगा क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। तो मैंने कहा तुम लिक्विड डाइट खा। उसका आज की तारीख में 86 किलो वजन है और उसको अब कोई बीमारी नहीं है। पहले उसको शुगर भी था, घुटनों में दर्द भी था, 45-50 साल की उसकी एज थी, अब अट्टा भागता दौड़ता, लेकिन उसने क्या काम किया, डीप ब्रीथिंग और लिक्विड डाइट पे आ गया। प्रैक्टिकल असर है अपना जो, तो हम 125 वर्ष स्वस्थ जीवन, स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं इन छोटी सी चीजों को बरत करके। डीप ब्रीथिंग, पानी का प्रॉपर लेवल, प्रॉपर तरीके का पानी पीना, प्लस हम वो जैविक खेत की तरफ आ जाएं, जैविक खाद की तरफ आ जाएं, जैविक खाने की तरफ आ जाएं,
तो आओ हम सब मिलके यहाँ पर हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। आपका आवाज वॉइस वॉइस जा रहा है सर आपका, तो आपका माइक बंद हो गया है। माइक आपका बंद, हाँ चालू हो गया है। हाँ, किस तरीके से हम अपने स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग दे सकते हैं, इस पे सबको मिलके काम करना है। युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए, आप लोगों को आगे आना चाहिए। जहाँ मेरे सहयोग की जरूरत है, सेवा सदन के सहयोग की जरूरत है, तो हम तैयार हैं, इस पे काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ जो इस पे काम करने के इच्छुक। और कोई क्वेश्चन और कोई प्रश्न यदि किसी के माइंड में हो, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हार्दिक आभार है, स्वागत है में। यहाँ पे सर किसी ने पूछा है कि शहद शहद को गर्म पानी में लेना उचित नहीं बताया गया है आयुर्वेद में। देखिए, हम यदि गुड़ डाल सकते हैं, शहद नहीं है तो शहद नहीं लेना चाहते हैं, उसमें गुड़ डाल लें, उसको टेस्टी बनाना है। ना भी डालें, बगैर शहद डाले बगैर गुड़ डाले ले सकते हैं। यदि किसी को नुकसान है, किसी को एतराज है, क्योंकि क्रिटिसाइज से तो बहुत सारी चीजें आएंगी। जी जी जी। अब शहद गर्म पानी में लेने को किया, आम प्रचलन में यह भी है कि भाई गर्म पानी में नींबू शहद और नमक ले लेंगे तो आपका वेट कम हो जाएगा। नहीं सुनते? जी जी। तो आयुर्वेद में बतलाया हुआ कि विशेष परिस्थितियों में जब शहद गर्म पानी में नहीं लेना चाहिए, ना लें, गुड़ डाल लें, और ना लें मीठा, जरूरत भी नहीं है, केवल नमक और नींबू ले लें। ना लें, नींबू भी ना डालें, हल्का नींबू डाल लें। नींबू भी ना डालें, डायरेक्ट जो काढ़ा है उसको 900 ग्राम पानी है उसको पी लें, आपको पूरा एनर्जेटिक रहेगा। या दूसरा, जिनको डायबिटीज है उनको शहद डालना भी नहीं चाहिए, उनको गुड़ डालना भी नहीं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको जो आपका नमक है इसको अवॉइड करना चाहिए। हर जगह हर चीजें तो फॉलो नहीं होती। और कोई क्वेश्चन? मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। अनिल कुमार जी पूछ रहे हैं सर, सेवा सदन का कार्डा कहाँ से मिलेगा उनको? आप सेवा सदन हमारा एड्रेस नोट कर लीजिएगा, या आपको नोट करा देंगे। जी जी हमारा जी। पहले टेलीफोन नंबर नोट कर लें, 9899 160 106। एक बार फिर से बोलें, 9899 160 106। आप हमको एड्रेस व्हाट्सएप कर देंगे, पिन नंबर जरूर लिख देना उसमें, तो हम आपको बाई कोरियर भेज देंगे उसको। मैंने मैंने आपका नंबर चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, जिसको भी चाहिए वो ले सकता है वहां से। और मैंने सभी को अनम्यूट किया है, आप अपने आप को कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप रख सकते हैं सर के सामने। केशव जी, प्रदीप जी, जागृति एंड अनिल एन अग्रवाल जी। ये परमात्मा का काम है, और हम सब जुटे हैं स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे। तो पहले हम स्वस्थ हों, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारे पड़ोसी स्वस्थ हों, हमारा जिला, हमारा शहर स्वस्थ हो, हमारा देश स्वस्थ हो, और ये भारत स्वस्थ हो। तो इसको हम आगे बढ़ाएं। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से हम स्वस्थ रहते हैं। और किसी का क्वेश्चन कोई हो? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कैसा बहुत लगा बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों को सुनने के बाद? नमस्कार जी राय अनिल लेंगे। जी। अनिल जी कुछ पूछ रहे हैं सर। जी हाँ अनिल सर, जी। सर ये जो डीप ब्रीदिंग का आपने बताया सर, जी ये भस्त्रिका और डीप ब्रीदिंग एक ही है सर कि कुछ अंतर है दोनों में? अनिल जी, मैंने अंतर में मैं नहीं गया, जो आप कर रहे हैं वो करते रहे, जो योगाचार्य बतला रहे हैं उनका कहीं ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। मैंने सांस लेने की बात की है, जी जी सर। और मैंने कहा है कि आपको यदि जिंदा रहना है तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब जैसे हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, जब हम तो कहीं भी कीर्तन करते हैं तो ताली बजाने का रिवाज पैदा कर दिया। जी सर। ताली बजाने से फायदे तो दूसरे और भी है ना। जी जी सर। केवल ताली बजाने से भगवान कुछ नहीं हो रहे, ताली बजाने से हमारी बॉडी पे को भी लाभ हो रहा है। एग्जैक्ट तो उनका यही मकसद रहा होगा। तो डीप ब्रीथिंग का मेरा मतलब ये है कि हाउ वी हैव टू गॉट द ऑक्सीजन प्रॉपर, क्योंकि आफ्टर 40 ईयर छोटा सांस लेने की वजह से हमारे लंग्स सुकड़ जाते हैं, क्योंकि हम उसको पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे, है ना भाई। कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगी पड़ी हुई, पूरा काम नहीं करेगी। नहीं,
जी सर। तो हम उसको डीप ब्रीथिंग करेंगे तो हमारे लंग्स खुलने शुरू हो जाएंगे। और शुरू में जो डीप ब्रीथिंग नहीं करता है, ये एक्सरसाइज नहीं करता है, भस्त्रिका नहीं करता है, दूसरे काम नहीं करता है, तो उसको 3 मिनट में थकान हो जाती है। इसको भी प्रैक्टिस करके तो आधे घंटे तक लेके आ पाएंगे। ठीक सर, धन्यवाद सर। भाई ऑक्सीजन से ही तो जिंदा है, सांस से ही तो जिंदा है। मैं सांस लेने की बात कर रहा हूँ, पानी पीने की बात कर रहा हूँ, शुद्ध खाना की बात कर रहा हूँ। तो इसी से हम 125 स्वस्थ जीवन जी सकते हैं 125 वर्ष तक, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। और ये जी जो सर, मास्क बहुत जब बहुत से हम धन्यवाद सर। लगा रहे हैं, जो प्रॉपर तरीका नहीं है हमारा मास्क लगाने का, इससे भी हमको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है फायदे के साथ साथ। हमको जहाँ जरूरत है वहीं हमको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमको डीप ब्रीथिंग तो बहुत ही आवश्यकता है। हम डॉक्टर्स को करा रहे हैं, सब जानते हैं सांस लेने से हम जिंदा है, फिर भी हम उस सांस को छोटा ले रहे हैं, उसको रोक के बैठे हुए हैं। तो क्या करोगे? जिंदा रहने का साधन तो हम खुद बंद कर रहे हैं। किसान जो कीटनाशक लगा रहा है, वो जहर खुद भी खा रहा है और हमको भी खिला रहा है। मरने का साधन तो हम खुद कर रहे हैं। क्यों? जी जी जी। पानी, आरओ के पानी हम पी रहे हैं, हम चेक ही नहीं कराते। अब देखिए जितने लोग हम जुड़े हैं, इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पानी अब तक चेक करा है? हम पी क्या रहे हैं? सर हम 150 TDS का पानी यूज करते हैं सर, TDS मीटर रखा हुआ है। ठीक है, आपके लिए बहुत बहुत आभार है कि आपके अंदर इतनी वो है, जागरूकता है। अपने दूसरे लोगों को ही बताओ जी सर, जी सर। और एक सिस्टम बनाओ कि हम रोज का 2-4 घरों का पानी चेक कर सके अपने टीडीएस मीटर से। एक सॉल्यूशन आता है, लिटमस पेपर सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, जी उसको भी सर। अपने साथ रखो। उसके डालने से पता चल जाएगा, यदि रेड स्टोन देगा, येलो स्टोन देगा तो एसिडिक है, यदि वो ब्लू या ग्रीन स्टोन देगा तो एल्कलाइन हो गया। ठीक है सर, उसको भी करेंगे सर। और अगली बार मीटिंग में जुड़ेंगे तो ठीक है सर। आपको क्लियर नजर आएगा। कहाँ सर? सर ये पेपर मिलेगा कहाँ? इसमें सॉल्यूशन आता है। अच्छा, सॉल्यूशन आएगा, ठीक। हाँ, उसमें एक ड्रॉप आप डालेंगे पानी में, जी तो सर। यदि एसिडिक है पानी, जहाँ टीडीएस 50 से नीचे गया वो निश्चित एसिडिक में है। अच्छा अच्छा। और जहाँ टीडीएस 50 से ऊपर गया उसकी एल्कलिनिटी बढ़ती चलेगी, क्योंकि पानी का नेचर एल्कलाइन है। हमारा जो गंगा वाटर है, जो आप टॉप में जाकर के गंगा पानी चेक करेंगे तो उसका टीडीएस 120-25 है और एल्कलाइन है, लो जी मॉलिक्यूल सर। वाटर। ठीक है ना? तो ठीक है सर। इसलिए हमको जो पानी ठीक करना है, हमको हवा सांस ठीक करना है, पानी ठीक करना है और भोजन ठीक करना है। क्योंकि बहुत बहुत हमारे जो धन्यवाद सर। नए सेल्स जो हमारे अंदर डेवलप हों, वो पुराने सेल्स जो हमारे डैमेज हो रहे हैं वो बाहर टॉक्सिन बाहर आ सकें, प्लस नए सेल्स हमारे बराबर डेवलप होते रहे। यही तो है सृजन, प्रकृति का भी नियम यही। तो उस नियम को हम फॉलो करें किसी तरीके से, तब तो है ये जो बहुत आसान है। ज्यादा खर्चा नहीं है, आदमी का बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, 2 जोड़ी कपड़े पूरे साल चल जाए। खाने का बहुत कम खर्चा हो सकता है, लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया हम खा रहे हैं। बादाम बादाम है, छुआरे हैं, किशमिश है, कूट कूट के बढ़िया खा रहे हैं, पूरा लड्डू बना के खाते हैं। कई तो उसमें गोंद वगैरह ही मिला लेते हैं और वो हमने खा के पेट में रख दिया। नेचुरली उसका 10% हिस्सा भी हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है, वो वेस्ट में फेंक रहे हैं। ठीक है ना? तो हम स्वस्थ रखने के लिए, अब किसी का पेट खराब रहता हो, अभी पीछे मेरे पास एक रोला जी है, रविंद्र जी का फोन था, सब पेट खराब रहे, आपका क्या कारण है, खाने का क्या हुआ है? तो कहते साहब सुबह हम ब्रेड का नाश्ता कर लेते हैं। हमने कहा बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। खाने की डाइट में यदि आप सुबह मॉर्निंग में सुबह आपने काढ़ा ले लिया या पानी ज्यादा ले लिया नेचुरली, तो उसको आप 40-45 मिनट बाद जब वॉशरूम जाओगे तो बिल्कुल निश्चित है आपका जो डिस्चार्ज बढ़िया मिलेगा और आपका टॉक्सिन बाहर जाएगा। दूसरा, आप सुबह फ्रूट की डाइट ले लिए, 4-5 फ्रूट, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, जो भी सस्ता है, 3-4 चीजें मिलाइए, अगर पेट भर के खा लो। दोपहर को भोजन कर लो। यदि ड्राई फ्रूट खाना ही है, आपको ताकत ज्यादा चाहिए, तो 3-4 बजे ड्राई फ्रूट ले लो, लेकिन भीगा हुआ होना चाहिए। सूखा हुआ तो हमारी बॉडी में ज्यादा है, तो पचता ही नहीं, उतना समय नहीं मिलता। रात को तरोई खाना खाने से पहले पेट भर के सलाद खा लो आधा घंटा, और फिर खाना खा लो। आप कभी जिंदगी में पेट खराब होगा ही नहीं।
आपको बहुत सारी बीमारियों का इलाज खुद कर लेंगे। हम्म, जरूरी नहीं है कि आप जो किलो 1.5 किलो दूध मार रहे हैं और मलाई खा रहे हैं या बहुत सारा मक्खन खा रहे हैं तभी आप स्वस्थ रहेंगे। नेचुरल चीजों से सात्विक भोजन करने के बाद हम स्वस्थ रहते हैं। पेट भी ठीक रहे, किसी दवा लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभार कोई गड़बड़ होती है तो रात को 1 आध चम्मच सिरसला गर्म पानी से लेकर के सो जाओ, सुबह पेट साफ हो जाएगा। दो चीजें हैं, हमको बाथरूम प्रॉपर आना चाहिए, हमारा पेट साफ होना चाहिए, हमको भूख अच्छी लगनी चाहिए, हमको प्यास खुल कर रखनी चाहिए। दूसरा टेंशन फ्री रहना चाहिए, हमको 10-5 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे, 2-4 मिनट हंसी के लिए भी निकालना चाहिए। हाँ जी। यदि चेहरे पे मुस्कान नहीं है, हंसी नहीं है, तो काहे का जीवन रह गया। करने दो ना कुदरत को, हम कुदरत के साथी बने और कुदरत को मदद करते हुए यदि आगे चलें तो नेचुरल जीवन हम जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। और कोई क्वेश्चन और कोई प्रश्न है तो अपने बबलू कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी एंड प्रदीप, केशव, अनिल कुमार, जागृति अग्रवाल जी, किसी और का कोई है? अभिनव, आयुष जी अभी जुड़े हैं। अभिनव जी आप जुड़े हैं, सबसे अंत में जुड़े हैं, आप तो सेशन खत्म भी होने वाला है, आपको रिकॉर्डिंग इसका मिल जाएगा। नवनीत जी को मेरा ख्याल है लिंक नहीं दिया गया, नवनीत तोमर को, नवनीत जी को दिया गया है सर लिंक, मैंने उनको भेजा है। लेकिन जुड़ नहीं पाए वो नहीं जुड़े, नहीं है सर वो, लेकिन अच्छा, तो भूल गए होंगे, बहुत सारा सामाजिक काम करते जी 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 हैं। अगली मीटिंग में उनको भी जोड़ेंगे। जी। तो और तो कोई? मुझे लगता है सर अभी सबके क्वेश्चंस तो हो चुके हैं। जी। जी जी, तो हम मीटिंग खत्म कर सकते हैं। मंगल सिंह जी, देखिए, बहुत बहुत आभार, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत आपको ने हमारी बात को सुना। जी और जी जितने लोग हम जुड़े हैं, ये जी जी। सारे उससे हम जुड़े हैं, सेवा सदन की तरफ से हम हम्म। सबका आभार व्यक्त करते हैं और आह्वान देते हैं कि सेवा सदन आपके साथ तन मन धन से खड़ा है इस हम्म। समाज की सेवा को करने। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद मंगल सिंह जी आपके लिए। ओके सर।